डायअज़ोटाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग क्लास एक रिएक्शन क्लास पढ़ेंगे और क्या होगा, ESR रिएक्शन ख़त्म होगा, फिर हम लोग चालू करेंगे। चलो, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, क्या क्लास, कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्लास यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ पर देखो क्या रहे क्लास, अमाइन क्या रहेगा, ये बताओ क्या है, RNH2 अमाइन है, नहीं रहो बारी रहो। क्या है क्लास, प्राइमरी अमाइन, क्या है, प्राइमरी अमाइन दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्लास क्या दिया हुआ है, NaOH, और साथ में क्या दिया हुआ है, दिया रहेगा आपको CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्या दिया रहेगा, क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा, कैसे होगा, देखो मैकेनिज्म क्लास, देखो मैक बोले तो मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनता है, कार्बीन, क्या बनेगा, कार्बीन। देखो ये बताओ क्लास H है, ये Cl है, Cl और ये Cl। बताओ यहाँ पर क्या होगा, बेस का काम क्या होता है, NOH, बेस का काम क्या होता है, H खाता है। ठीक है, H खाने के बाद में क्लास यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्या आ जाएगा, क्योंकि H+ निकल गया है। इसको दिलासा देने क्लास कौन आया था, Na+, कौन आया था, अब Na+ क्लास दिलासा देने के लिए आया था और मौका मिला क्लास किसके साथ निकल गया, Cl के साथ क्या हुआ, ये फरार हो गया, किसके साथ। तो बताओ क्या हुआ, मदद करने के लिए आया था और क्या कर दिया, वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, मतलब इसको स्टेबल करने आया था, काउंटर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर चलो ये क्या है, कार्बीन, क्या क्लास, क्या ये बीन, बीन कार्बीन, बीन पता है चलो अब देखो यहाँ पर ये जो है कार्बीन। अब बताओ मुझे क्लास ये क्या है, RNH2, मुझे बताओ इसके पास क्या है क्लास, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या क्लास, वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल क्लास जो है यहाँ पर देखो इसके पास क्लास क्या है, लोन पेयर, क्या क्लास, लोन पेयर है। अब बताओ मुझे ये लोन पेयर क्लास यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक करते क्लास देखो कुछ ऐसा फोटो बनेगा, RNCCl ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ पर भी क्या है, H, और नाइट्रोजन कितना बना लिया है, 4, तो उसके खोपड़ी पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्लास क्या होगा, HCl, क्या निकालो, कितना HCl निकलेगा, एक HCl ऊपर से निकलेगा और एक HCl नीचे से निकलेगा। क्लियर है, तो बताओ मुझे क्या बनेगा, RN≡C, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है क्लास, आइसोसाइनाइड, क्या क्लास, आइसोसाइनाइड। अब ये देखो क्लास, ये जो है क्लास कौन सा दिया है, ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन सिर्फ क्लास क्या होगा, वो रिएक्शन देगा, सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन नहीं देगा, टर्शियरी अमाइन भी रिएक्शन नहीं देगा। उसके पीछे रीजन क्या क्लास देखो, अगर ये सेकेंडरी अमाइन होता क्या होता, तो बताओ इसके बाद एक ही H बचेगा और एक यहाँ पर R आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर क्लास जब आप Cl लगाओगे तो बताओ दोनों Cl बाहर निकल पाएगा क्या, एक ही Cl निकलेगा, HCl, यहाँ पर निकलेगा Cl, क्या ये नहीं निकल पाएगा, तो सेकेंडरी अमाइन क्लास की रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है,
तो प्राइमरी अमाइन क्या होता है, वो भी कौन सा होना चाहिए, एलिफेटिक। कौन सा होना चाहिए, एलिफेटिक वाला जो होता है वही क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है या कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देता है। क्लियर है, समझ में आया कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक R आ जाएगा ना और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है, इतना छाप लो फटाफट, फिर थ्योरी लिखाता हूँ मैं। नहीं देगा, नहीं एरोमेटिक वाला दे देगा। क्लियर है, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट का मतलब क्लास क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या बनेगा फिर, अगर मैं शॉर्ट में लिख दूँ यहाँ पर तो R�ट्रिप N क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड C ये रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर, चलो छाप लिए, फटाफट छाप छपोड़ो। क्यों, कभी आज नहीं आज वो दूसरा था वो। क्या बात कर रहे हैं, बारिश तो हम लोग भी बारिश थे। नहीं बारिश, ले लो बैग ले लो बाहर। हम लोग भी बाहर ही थे, नज़दीक नहीं रहे हम लोग, दूर थे हम लोग। मैं कुछ नहीं जानता, बाहर जाओ बस, मुझे बहस नहीं करना है बस। मैंने बोल के भेजा था यहाँ तक कि 50 के बाद आज को लूँगा लीटर। मैं भी बिक के आया, चलो जाओ। चलो हो गया, लिख के लिखो। लिखो पॉइंट लिखो कुछ। लो बैग बाहर निकलो। हाँ जो लेके जाने के जाओ, निकलो बाहर। कब आने का वापस? मैं नहीं बताऊंगा कब आने का, फटाफट निकलो बाहर। चलो लिखो, ओनली एलिफेटिक as well as aromatic primary amine only aliphatic as well as aromatic primary amine give this test, give this test। हाँ ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। देता है क्या सेकेंडरी टर्शरी? पेपर में क्लास क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द कार्बाइल अमाइन, विच ऑफ द अमाइन विल गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कौन सा वाला रहेगा? प्राइमरी, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक, क्या करेगा वो टेस्ट?
secondary and tertiary amine, secondary and tertiary amine do not give this test. ठीक है, चलो बढ़ो आगे। चलो इसके अंदर बताओ क्लास इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बिन का क्या बनता है। तो दो रिएक्शन क्लास हम लोग क्या सीखे, दो रिएक्शन, एक कहाँ बनता था, एक रीमर टीमन और दूसरा कहाँ कार्बाइल अमाइंटेस। ये दो रिएक्शन में क्लास क्या बनता है, कार्बिन बनता है। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हमारे सिलेबस जितना हमारे सिलेबस में उसमें कहाँ बनता है, दो जगह पे। एक कहाँ बनेगा, एक रीमर टीमन में और एक कार्बिन में। ये दो जगह पे क्या बनता है, कार्बिन बनता है। कार्बिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या था, अब हम लोग क्लास चालू करेंगे FSR। क्या क्लास, FSR मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है, अब देखो ESR में क्लास आपको याद को कौन कौन सा पॉइंट रखना है। सबसे पहले उधर जाके खड़े, उधर क्या सर पे क्या खड़े, साइड में खड़े, उधर क्या खड़े, उधर जाकर साइड में खड़े, उधर इधर सबका हो जाए, पढ़ेंगे ये लोग। चलो नेक्स्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या क्लास, अच्छा पीछे पहले हम लोग क्लास क्या पढ़े, अभी पीछे क्या पढ़े थे क्लास, ESR। क्या पढ़े, ESR। ESR में क्लास देखो क्या होता था, जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करता है क्या बोलते हैं हम लोग, ESR। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर क्लास फ्री रेडिकल क्लास क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, तो क्या बोलोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कौन करता था, इलेक्ट्रोफाइल। क्या करता था, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता था क्लास, ई मतलब उसके ऊपर क्या पॉजिटिव आता था। ठीक है, हमने देखा क्लास कौन कौन सा था, बताओ सबसे पहले क्लास कौन सा देखा था हमने, फ्री रेडिकल सॉरी फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, क्या होता था, R+ होता था। उसके बाद कौन सा था, असाइलेशन। ठीक है, RC डबल बॉन्ड प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या था, नाइट्रेशन। क्या था, NO2+। सल्फोनेशन में क्या था, SO3। क्लोरिनेशन में क्या था, Cl+। ब्रोमिनेशन में Br+। ठीक है, रीमर टीमन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, कार्बिन। और कोल्वे में कौन था, CO2। ठीक है, उसके बाद और कौन सा था, गेटरमैन कोच रिएक्शन में कौन सा था, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसा बोल सकते तुम। ठीक है, तो ये था FSR में क्लास जो पॉइंट आपको याद रखना था। अब हम लोग देखते आगे बढ़ते हैं, और क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उधर जाके बैठो, समीर सर के पास जाओ, उधर जाओ, जाओ उधर बैठो। समीर सर ने सॉरी बोलना मुझे। नहीं सॉरी वाली कुछ नहीं चलेगा, जाओ बैठो वहाँ पर। बारिश हम लोग भी हो रहे थे, मैं भी बाहर से आया हूँ, बैठो वहाँ पर, जाओ। क्यों इतना दूर गया, पता था 25 पे आना है, वहाँ बैठो, इतना खड़े हो, उधर जा, इधर मत खड़े हो। हाँ तो ऑनलाइन देख लेना वीडियो, पढ़ाई घर पे जाके कर लेना, ऑनलाइन जाके। चलो ठीक है। चलो ठीक है, जाओ। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की क्लास क्या होता है, सबसे पहले क्लास आप लोग समझना पड़ेगा, ज़्यादा स्टेबल आना है क्या, फ्री रेडिकल कौन होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्लास GOC भी पढ़ के आया, बताओ इसके सर पे क्लास क्या है, फ्री रेडिकल है। ये बताओ क्लास यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल है। और यहाँ पर क्लास क्या है, फ्री रेडिकल। मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला फ्री रेडिकल होगा, जहां पर ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। बताओ मुझे कितना हाइड्रोजन क्लास, sp2 कार्बन है ये,
ये क्या sp2 कार्बन है, ये क्या है sp2 कार्बन, बताओ कौन सा क्या लाइन है वो, sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पर कितने अल्फा है, 3 और 3 6 अल्फा। यहाँ पर कितने अल्फा है, 9 अल्फा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ए बी सी। ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, सी रहेगा। सी ज्यादा स्टेबल। उसके बाद पूरा बंद करो, पूरा बंद करा। तुम लोग कितनी बार बंद करो पूरा, तुम लोग आधे अधूरे छोड़ के जाते, कम से कम डेली 15 बार बंद करता है इसको। ठीक है, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। आप देखो यहाँ पर यही से क्लास हम लोग समझेंगे एक चीज, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या समझेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन। बताओ बॉन्ड मतलब क्या होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है क्लास, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ने में क्लास, ठीक है, कितनी एनर्जी जाएगी। अब देखो यहाँ पर, ये बताओ मुझे क्लास, ये कौन सा वाला कार्बन है, ये वाला अगर मैं हाइड्रोजन तोड़ा तो मुझे बताओ कौन सा वाला फ्री रेडिकल बनेगा, 1 डिग्री। ये मुझे बताओ कौन सा वाला, अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो कौन सा वाला फ्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री। ये बताओ अगर मैं ये वाला, हाँ एक और है बस, अपने कहीं तोड़ना फिर। अच्छा इसमें, चलो अब देखो यहाँ पर मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, जो डब्बे में देखो, डब्बा जो आपको नीला डब्बा, ठीक है, ये मुझे हाइड्रोजन क्या करना है, तोड़ना है। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को तोड़ना है। अब बताओ मुझे ये वाला तोड़ने के बाद क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। ये तोड़ने के बाद में 2 डिग्री बनेगा। ये तोड़ने के बाद में 3 डिग्री। मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा बन रहा है, तो पहले बॉन्ड कौन सा तोड़ना चाहेगा, टूटने के बाद में स्टेबल होगा ना, तो कौन तोड़ना चाहेगा, 3rd वाला। उसके बाद फर्स्ट। ठीक है, मतलब जो जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, वो वाला बॉन्ड क्या होगा, उतना जल्दी क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, और जो अनस्टेबल हो तोड़ना चाहेगा क्या, वो नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी क्लास, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहाँ लगेगी, बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, ए में। ठीक है, उसके बाद सी। क्लियर है, कौन सा ऑर्डर है ये, बी डी ई। बी डी है कि बी डी है, बी डी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है, अलीदा पता है बीडी क्या होता है, चलो जाने दो। मुझे बताओ फिर, मुझे ऐसे गरीब लोग का सीक्रेट है वो। चलो जाने दो, अच्छी चीज नहीं है, चलो। छापो फटाफट। केजे सुमाया में हमारे एक दोस्त था मेरा, तो उसके साथ में एक लड़की रहती थी, तो वो लोग साथ में सिगरेट पीने जाते थे। बोला है पैसा लेके आते, मतलब 100 रुपये 200 रुपये महंगा वाला पीते थे लोग, कम से 20-25 वाला एक। और अल्लाह ने बचा के रखा है। हाँ आपको प्राइजेस पता है, नहीं तो मैं कभी पिया नहीं, अल्लाह ने बचा के रखा। मेरी उसमें कोई काबिलियत नहीं, अल्लाह ने बचाया मुझे, क्योंकि मैं कॉलेज जाता ही नहीं था, कभी कभार जाता था। नहीं तो कभी कभार तो, अब उतना तो हाँ हेलो हाय तो रखना पड़ेगा ना। वो डेंजर लोग थे, हाँ पब जाते थे लोग। बोला अल्लाह तो बचा का, बहुत आगे की दुनिया बहुत डेंजर है, मतलब बहुत ईमान की मजबूती अभी तो बना के रखना चलना। MBBS में भी बहुत डेंजर।
हाँ? मैं बच गया क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। मैं मेरे जिनके साथ अभी मैं रहता हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। मतलब वो लोग दुनिया भी मतलब आम दुनिया के तौर पे अच्छा कर रहे, कोई आईटी फील्ड में कोई 1.5 लाख 2 लाख का कमाई कर रहा पैकेज है साल महीने का, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी में अच्छे सीईओ है, कोई है, मतलब अच्छे लेवल पे सब है। किसी कोई कंपनी है, कोई किसी का टर्नओवर 1 करोड़ प्लस है, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं, 20-22 साल का रहेगा। तो ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो उसकी वजह से मैं बच गया। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बोलो जुमा केसरी, विमल खान। सर आपके फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब करते हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? छोड़ो ना, अपने क्या करने गए, अपने काम से काम रखो बस। ज़्यादा यहाँ भटकोगे तो फिर सिलेक्शन क्या कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा। बहुत फोकस रहने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। 1-2 दिन बर्बाद हुआ तुम्हारा तो फिर समझो तुम बहुत पीछे चले गए। बाउंस बैक करना, इसलिए किसी को कोई भी लेना देना नहीं, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो बस। थोड़ा बहुत मजाक मस्ती होगी बस, घर पे जाओ, ज़्यादा वो करने का सो जाओ, ठीक है। नींद पूरी कर लो पहले, उसके बाद फिर उठ के फिर पढ़ो। फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ काम नहीं करने का, फिर सो जाओ, ठीक है। और कुछ काम नहीं, कुरान पढ़ो, बैठ के नमाज़ पढ़ो, चले जाओ मस्जिद में। इमाम साहब को बोला, इमाम साहब हाल चाल कैसा आपका, थोड़ा मेरा कुरान सही करा दो। चलो हो गया लिख के। नेक्स्ट बढ़ूं तो बताओ क्लास क्या चेक करेंगे हम लोग? स्टेबिलिटी का उल्टा क्या चेक करोगे? जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका बॉन्ड उतनी आसानी से टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद में लिखो, बॉन्ड टूटने के बाद में जितना ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड टूटने के बाद में जितना ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? इसमें कोई आपत्ति है क्लास? क्या बोले? जितना ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, बस। हाँ बस। अच्छा, बॉन्ड टूटने के बाद जितना स्टेबल, हार गया आपस से बोलता हूँ। बॉन्ड टूटने के बाद में जितना ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? चलो अब मुझे बताओ क्लास, ये है मेरा कुछ क्वेश्चन, मेरे सवाल है क्लास, इन सवालों का जवाब दो आप। हाँ क्या बोल रहे? ये लो मेरे चंद सवाल है, देखो क्लास। ये क्लास बताओ सेकेंडरी है टर्सरी है? सेकेंडरी है, ठीक है। ये बताओ प्राइमरी है? प्राइमरी है। बताओ ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो रेडिकल बनेगा, ये वाला टूटेगा तो रेडिकल बनेगा। बताओ दोनों में ज्यादा बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी किसका होगा? बताओ ए और बी, कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? ए और बी। पहले सही बोलते याद हो। ए रहेगा। कौन सा रहेगा? ए। क्यों? यहाँ बॉन्ड टूटने के बाद क्या है?
यहाँ पर कितना अल्फा आएगा 6 अल्फा, यहाँ पर कितना आएगा 0 अल्फा, लेकिन इसके पास कौन है रज्जो, कौन है क्लास रज्जो है ना इसके पास, और रज्जो भारी किस पे हाइपर पे, ठीक है। वो बगल गली में रहती ना वो, ये सागर होटल उसकी गली में रहती है, ठीक है। रज्जो क्या है क्लास रेजोनेंस, क्या है क्लास रेजोनेंस, ठीक है। तो ए और बी में क्लास कौन है ज्यादा, किसका होगा स्टेबल ज्यादा, कौन होगा स्टेबल ज्यादा होगा बी एज कंपेयर टू ए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्लास क्या हो जाएगा ए ज्यादा एज कंपेयर टू बी। बस पुरानी बातें बात नहीं करो, स्टेबिलिटी। चलो स्टार्ट राइट, ठीक है। सो अगर एरोमेटिक क्या रेजोनेंस क्लास आएगा तो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जल्दी क्या हो जाएगा बॉन्ड टूट जाएगा। ये तो लिख के हो गया होगा ना, ये बताओ क्लास ए बी सी सी डी लिखूंगा, बताओ ये बॉन्ड क्लास जब तोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा फ्रेडिकल आएगा, ठीक है। बताओ स्टेबल बनेगा अनस्टेबल बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। कि डबल बॉन्ड के ऊपर ना कभी कार्बोकैटायन आना चाहता है और ना कभी फ्री रेडिकल, तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो मुझे बताओ फाइनल ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी में सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन किसका होगा, किसका होगा सबसे ज्यादा सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, सी ए बी, क्या क्लास सी ए बी, किसका ऑर्डर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, पल्ले पड़ रहा है कि बाउंस जा रहा है। हाँ फटाफट लिखो, समझ में आ रहा है क्लास सभी को। निदा लेक्चर लेके सर 9 बजे तक, 9 बजे तक 9 सर अगर 8:30 तक ले रहे हो तो मम्मा को कॉल करना है 9 ना मम्मा से चिल्ला 9 9 9 बजे तक, नहीं 9 बजे छुट्टी होगा तो बता देंगे, लेकिन मतलब फ्राइडे सैटरडे मेरा इलेक्शन नहीं होगा तो आज तो कवर करना पड़ेगा ना। पूरा दिन होता है। चलो छाप लिए। तो क्लास एक में सिंपली क्लास एक ऑर्डर बता सकता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जितना ज़्यादा क्लास स्टेबल होगा उतना ज़्यादा क्लास क्या होगा आसानी से टूटेगा, ठीक है। जितना अनस्टेबल उतना क्या होगा नहीं टूटेगा। बताओ तो देखो यहाँ पर मेरे को बोल बोल के मैं थक गया हूँ, लेकिन ये लोग ना
सुधरने वाले लोग नहीं है। बताओ क्लास, BD या BD सिगरेट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ FR मतलब फ्री रेडिकल। क्या होगा? FR मतलब फ्री रेडिकल। ठीक है, तो क्या क्लास BD क्लास क्या है? किसके यूनिवर्सिटी पर पूछे क्लास? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, जितना कम स्टेबल उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना जल्दी टूटेगा। उल्टा बोल दिया। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जितना ज़्यादा अनस्टेबल उतना लेट बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है? चलो, अब एक क्वेश्चन क्लास ये आपकी नज़रों के सामने, और मुझे बता दो फटाफट ये कौन सा वाला बॉन्ड पहले टूटेगा। चलो बताओ, ये वाला हाइड्रोजन क्लास को मैंने ए बोला। क्या बोला? ए। इसको मैंने बोला बी। इसको मैंने क्या बोला? सी। बताओ इन तीनों हाइड्रोजन में क्लास सबसे पहले कौन टूटेगा? सबसे पहले क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो। क्या देख लो? ज़्यादा स्टेबल कौन बनेगा? बताओ, यहाँ रेडिकल बनेगा, कहाँ जाएगा? रज्जो मिलेगी। ठीक है, तो बताओ ए ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बताओ क्लास, ये वाला अनस्टेबल होगा। किसके ऊपर आ रहा है? अनसेचुरेटेड। किसके ऊपर आ रहा है? अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो ये तो अनस्टेबल रहेगा। ये वाला देखो कितना अल्फा आएगा? 2 और 2 4 अल्फा। ठीक है, तो मतलब कौन होगा? सी। उसके बाद बी। ये किसका ऑर्डर है? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और इसका उल्टा कर तो क्या बन जाएगा? BD। किसका? BDE। क्या हो जाएगा? BCA। पता है BCA? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलो, चलो एक क्वेश्चन क्लास ये आपकी नजरों के सामने रहा। क्लास बताओ, AB क्वेश्चन नंबर 3 यार आपकी नजरों के सामने। चलो ये लिख लो और फटाफट सॉल्व कर लो। अच्छा, आजकल वो चल रहा है शॉर्ट से, ऑरा फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्या बोलते हैं अलीजा? ऑरा फार्मिंग क्या होता है? कौन सी खेती है? ऑरा फार्मिंग क्या बोलते हैं? फार्मिंग क्या होता है? नहीं पता तुमको? अच्छी बात है, अरीबा को पता रहेगा। उसको बोल के वो ज़्यादा करेगा तो बाहर ही रहेगा। वो भी साथ में बोल जाना है उसको। बोला हाँ, चुपचाप आगे बैठ, तो बाहर ही रहेगा। तो भी कौन किधर से लेके गया? तो इधर लगाने का ना, इधर। वो डेंजर, बंद कर देता हूँ। चलो लिख लो फटाफट, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया आपको? डोंट गिव अप। छाप लिए? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। बी का ज्यादा एज कम्पेयर टू ए। क्या बता रहे? स्टेबिलिटी बता रहे कि बीडी बता रहे? स्टेबिलिटी मत बताओ। स्टेबिलिटी आप निकाल के रखो क्योंकि स्टेबिलिटी मैंने पहले पढ़ा चुका, ठीक है। अभी मुझे किसका ऑर्डर बताओगे? हमारा बीडी, हाँ, नॉट बीडी। बताओ ना हमारा ए और बी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख आने आ जाए, दिखने आएगा आपको सभी को। स्टेबिलिटी किसका आता होगा? ए का एज कम्पेयर टू बी। क्लियर है? प्राची ये देखने आ रहा है? कैसे देखा हम लोग ने? हाँ, मन की आंखें इधर की और नॉट हो। बताओ कितने अल्फा यहाँ पर? 6 अल्फा। यहाँ पर कितने अल्फा? ठीक है, यहाँ पर 3 अल्फा है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना अल्फा है? 2। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल, तो बीडी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी ए। क्लियर है? ये बताओ कितने अल्फा इसके पास? बताओ। अलीदा देखने आता अल्फा हाइड्रोजन? मेरे पास मन की आंखें नहीं है। चलो कितने अल्फा क्लास यहाँ पर? 3 3 6 और 2 7। कितने अल्फा आएंगे? 7 अल्फा। यहाँ पर कितने अल्फा आएंगे? 3 और 3 6 और 2 8। मैं चेक कर रहा था जाकर के तुमको। चलो 3 और 1 4 अल्फा। बताओ ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ए होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो बीडी का मतलब बीडी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी डी ई। ठीक है, ये बताओ ए और बी रेडिकल, यहाँ पर क्या आता था? रेडिकल। चलो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बी। और यहाँ रज्जो है तो ए ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू बी। बी ज़्यादा कंपेयर टू, ये बताओ ए और बी। बी ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू ए, तो बताओ बी डी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? कितना आसान है। इकरा आया आपको? इकरा चलो नेक्स्ट। बॉटल दे दो भाई, इनका बॉटल दे दो। बाहर किताब दे दो, किताब इनका पूरा बैग दे दो। चलो हेडिंग डालो क्लास हेलोजिनेशन। हेडिंग क्या डालोगे? हेलोजिनेशन। देखो वहां पर भी हेलोजिनेशन पढ़े थे हम लोग। कहाँ पर? ESR में। ठीक है, यहाँ पर भी पढ़ेंगे और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अल्कीन वाले केस में। ठीक है, 3 जगह पढ़ेंगे।
चलो मैं भी जाऊंगी खोल के जाऊंगी किसी ना किसी का सर फोड़ दूंगा मैं। इसलिए कर देती जाती हूँ। लिखो हेलोजिनेशन, क्या लिखोगे हेलो डालोगे? ये समझ में आया सभी को? ये साइड का मिटाओ। सादिया बहुत सुन लिखती है। हाँ समझ रहे थे, थोड़ा स्लो प्रोसेस है ना, 2G के स्पीड में चलते। वो एक मीम बना देखे थे 2G वाला, 3G 4G 5G नहीं देखे, जाने दो। खचुआ। चलो नेक्स्ट क्लास जो है हेलोजिनेशन, क्या रहेगा? हेडिंग डालो। FSR के अंदर पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। चलो लिखो क्लास के बारे में कुछ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, इफ अल्केन रिएक्ट विथ if alkane react with halogen, if alkane react with halogen in the presence of light, sunlight, light, हाँ, in the presence of light और high temperature, then it lead to the formation of हेलो अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो मतलब हेलोजन, अल्केन का मतलब ऐसा कार्बन जिसके बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बताओ क्या है? CH4 क्या है? ठीक है, अल्केन है। एरो पे क्लास क्या दिया हुआ है यहाँ पर? X2 क्या दिया हुआ है? ठीक है, और साथ में क्या रहेगा? H2 के साथ में क्या रहेगा क्लास आपको? ये तो H दिखेगा या फिर आपको दिखेगा डेल्टा। क्या दिखेगा? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर। क्या होता है? हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दिखेगा, तो H रहेगा या फिर क्या रहेगा? और करके लिख दो मैं डेल्टा, ठीक है। क्या काम करेगा? यहाँ से क्लास हाइड्रोजन क्लास निकलेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? एक हेलोजन। क्या जुड़ जाएगा? और साथ में क्या जाएगा? H और X। क्लियर यहाँ तक? HMU का मतलब होता है एक यूनिट है, समझ रहे हैं? जो लाइट होता है ना, लाइट, उसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लाइट अभी हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ देखो क्लास, यहाँ पर कितने कार्बन, कितना हाइड्रोजन था? 4। एक हाइड्रोजन निकला यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्या निकल गया? यहाँ पर क्या आ गया? CH3X, और यहाँ पर क्या आया? HX, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीनेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन क्यों नहीं पढ़ते? फ्लोरीनेशन क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिएक्शन होने के बाद धमाका हो जाएगा, ठीक है। और धमाका हो जाएगा तो लैब के अंदर आग लग जाएगी, समझ रहे? इसलिए हम लोग नहीं करें, हम लोग क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन में क्लास क्या होगा बताओ? क्या है? CH4 है, एरो पे क्लास क्या हो जाएगा? Cl2, और क्या रहेगा? HMU। एक नारा याद रखो, क्या नारा क्या रहेगा?
हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, क्या करोगे? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, बताओ क्या हो जाएगा? ये बनेगा और साथ में क्या बनेगा? HCl। ठीक है, अब ये कैसे बना इसके पीछे मैकेनिज्म देखते हैं, क्या देखते हैं? मैक बोलो तो मैकेनिज्म या माचिस, चलो। क्या हो गया? सर तो कैसा बनाएंगे? H के बाद म्यू, म्यू है या न्यू? क्या वर्ड? म्यू म्यू, म्यू तो ऐसा रहता है म्यू की तरह। तो इसको क्या बोलते हैं? HV लिख लो अभी सेम सेम जैसा लिखा हुआ है। चलो क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं? चलो मैकेनिज्म बता दो मैं बोले तो मैकेनिज्म। देखो क्लास, बहुत समय पहले की बात है क्लास, चेन इनिशिएशन। कितने क्लास? एक दोस्त रहते, क्या क्लास? दो दोस्त रहते, सॉरी एक कैसे रहेगा? ठीक है, क्या नाम था क्लास? कल्लू, क्या नाम था? दोनों, ठीक है, दोनों क्लास ऐसे गांव में रहते थे क्लास जहाँ कभी लाइट नहीं आती थी, दोनों भी कल्लू थे, ठीक है, तभी दोस्ती थी ना, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे पागल? ठीक है, दोनों क्या थे? कल्लू थे, ठीक है। दोनों में क्या थे क्लास? बहुत गहरी दोस्ती थी। कहाँ रहते थे लोग? गांव में क्लास, एक बहुत ही ऐसे गांव में रहे जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती थी। क्या नहीं पहुँचती थी? लाइट नहीं पहुँचती थी, ठीक है। एक दिन क्लास क्या हुआ, अचानक से क्लास अर्थ पे क्लास क्या आया? एक एस्ट्रॉयड, क्या एस्ट्रॉयड ही बोलते ना, एस्ट्रॉयड बोलते ना, वो आके क्लास क्या हुआ? अर्थ से टकराया और अर्थ का क्या हुआ क्लास? थोड़ा चक्कर लगा और उस गांव में क्लास अचानक से क्या आ गया? सनलाइट, क्या आ गया? लाइट आ गया, क्या आ गया? अब लाइट गिरते ही क्लास, ठीक है, जहाँ पहले क्लास एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, पानी पीने भी आते थे, क्या करते? क्योंकि अंधेरा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास क्या हुआ? लाइट गिरा क्लास, लाइट गिरते ही क्लास क्या हुआ? इन दोनों क्लास क्या हुआ? बॉन्ड क्या हुआ? टूट गया। बॉन्ड क्या हुआ? मैं बॉन्ड ऐसा क्यों तोड़ा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, ठीक है। और क्लास बॉन्ड टूटते ही क्लास दोनों क्या होंगे? अलग अलग, क्या होंगे? ठीक है, अब दोनों क्लास क्या हुए? अलग अलग हुए। अलग अलग होते ही क्लास ये लोग, अब बताओ ये क्लास अकेला क्लास क्या रहेगा? ये अब देखो ये क्लास क्या है? अनस्टेबल रहेगा, अकेले रहेगा, किसी को साथ में रहना चाहेगा। ये क्लास क्या करेगा? ये क्लास कार्बन के ऊपर क्या किया? अटैक किया। किसके ऊपर? तो बताओ यहाँ पर क्लास क्या तोड़ जाएगा? क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कैसा बॉन्ड बनेगा? CH3Cl और साथ में क्या निकलेगा? एक मिनट, ये रहेगा, ठीक है। बताओ क्या होगा यहाँ पर? रेडिकल पर इस पर अटैक करेगा, बताओ क्या होगा? और क्या निकला यहाँ पर? CH3 रेडिकल, ठीक है। अब बताओ क्लास, पहले इन दोनों की दोस्ती थी, क्लास कौन तोड़ा? Cl ने तोड़ा, ठीक है। अब ये क्लास कौन है? CH3, ठीक है। अब ये CH3 क्लास आएगा, इसके खोपड़ी कौन सा है? रेडिकल है, ठीक है। अब ये रेडिकल भी क्लास क्या करेगा? दूसरा जो क्लास मोल क्या रहेगा? क्लास Cl, किसका रहेगा? Cl, ठीक है। क्लास इसने क्या होगा? इसने क्लास पर इस पर अटैक किया था, ठीक है, तो बदला लेने क्लास ये भी आएगा। ये किसके ऊपर अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। बताओ क्या बन जाएगा? CH3Cl, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा? Cl रेडिकल, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्लास क्या होगा? होते रहेगा, ठीक है। कभी Cl अटैक करेगा, कभी CH3, कभी Cl, कभी CH3, ठीक है। इन दोनों में क्या है? इनफाइनाइट होते रहेगा, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर
एक रेडिकल के प्रेजेंस में क्लास जब क्या बनता है, दूसरा क्लास क्या बनता है, रेडिकल। क्या बनता है? एक रेडिकल के प्रेजेंस में जब क्या बनता है, दूसरा रेडिकल। एक रेडिकल के प्रेजेंस में क्लास जब क्या बनता है, दूसरा रेडिकल, उसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? तो दूसरा स्टेप क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन। ये क्या है, दूसरा स्टेप है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्लास क्या होता है, देखो यहां पर। अब ये जो क्लास, ये क्या है, ये CH3 क्लास। ऐसा क्लास बहुत सारा रेडिकल क्लास अंदर रहेगा, क्योंकि ऐसा रिएक्शन बहुत बार हुआ है। ठीक है, ऐसा इसके बाजू में क्लास क्या रहेगा, रेडिकल रहेगा। ठीक है, अब ये दूसरा क्लास क्या हुआ, अनस्टेबल अनस्टेबल घूम रहे थे, ये बोला आधा इलेक्ट्रॉन ये दिया, आधा इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 और CH3। ठीक है, H क्लास रेडिकल क्लास घूम रहा था, और बाजू में क्लास कौन घूम रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, क्लास क्या बन गया, HCl। ठीक है, तो जहां पर फ्री रेडिकल का एंड होता है, क्या होता है, फ्री रेडिकल का एंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जहां पर फ्री रेडिकल का एंड होता है, मतलब यहां से फ्री रेडिकल क्या हो गया, खत्म हो रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, जैसे आपने सुना टर्मिनस, सुना कभी? ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, टर्मिनस का मतलब क्या होता है, एंड होता है ना, तो वैसे क्लास क्या है, यहाँ पर फ्री रेडिकल क्या होगा, एंड होगा। यहाँ पर प्रोपगेशन मतलब क्या होगा, और ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है क्लास, यहाँ से रिएक्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, ये रेडिकल बनेगा तभी क्या होगा, रिएक्शन। जहाँ पर रेडिकल बनता है पहली बार, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेन इनिशिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, चेन प्रोपगेशन, उसके बाद क्या है, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, छाप लो फटाफट। अच्छा, अब इसमें क्लास देखना अपने को RDS। क्या देखना है, RDS। देखो यहाँ पर Cl का बॉन्ड क्लास है, बताओ जल्दी टूटेगा लेट टूटेगा, जल्दी टूटेगा। क्यों? क्योंकि क्लास क्या है, सनलाइट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या टूटेगा, फास्ट। ठीक है, अब ये देखो, ये क्लास रेडिकल है। ठीक है, इस रेडिकल क्लास प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला टूटेगा। ठीक है, तो ये वाला जल्दी टूटना चाहेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये क्लास क्या हो जाएगा, RDS। क्या हो जाएगा, RDS। क्या हो जाएगा, RDS। ठीक है, ये बॉन्ड जल्दी टूटा जाएगा क्या, 2p है ना, ये टूटना चाहेगा। छाप लो फटाफट। हाँ, ये भी ये टूटेगा, ये दोनों स्टेप में हो जाएगा, टूट जाएगा वाला। चलो चलो लिख लिए, इसको H कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काट लो, वो भी कर सकते, बट ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो छाप लो फटाफट। अरे बुद्ध महाराज, छोटा फेंटा लिख लो फटाफट। अल्लाह अकबर। तो पहला स्टेप क्या क्लास, चेन इनिशिएशन। दूसरा क्या है, चेन प्रोपगेशन। तीसरा टर्मिनेशन। सब रेडियस RDS कौन सा होगा, चेन प्रोपगेशन वाला पहला स्टेप जो क्या रहेगा, वो चेन RDS रहेगा। RDS मतलब
ये जो फ्री रेडिकल में टॉपिक है वो ऐसे ऐसे बड़ा है छोटा है, सबसे बड़ा ये ऐसा था। अभी जितने भी टॉपिक है बड़े हैं, बट इतने बड़े नहीं हैं। उनके बटन भर के ले गए, उनके बटन है। अरे अब नम्रा गुस्सा हो गई तुमसे, अब नम्रा खुद जाएगी और पूरा बाटली भर के लेके आएगी पूरी क्लास ही। नम्रा वैसे भी कोल्ड ड्रिंक पीती ना, पानी नहीं पीती। रात भर जागना रहता है ना, इसको पढ़ाई करना रहता है। कैफीन पीते, कैफीन। चलो छाप लिए। कितनी शांति है ना आज। हाँ तुमको समझ में आ रहा आज, पता नहीं क्यों। पूरी रात बहुत अच्छे से तो पीछे भी बैठने, आगे बैठने का तो मतलब डेली समझ में नहीं आ रहा था। देख रहे कैसे वैसे लोग हैं। आज ज़्यादा समझ में आ रहा है। क्योंकि नया टॉपिक है ना, तुम बीच में गायब रहेंगे ना। मैं गायब नहीं हुई। ये सार में गायब नहीं हुए थे। हाँ तो एक बार गायब सर 5 मिनट रुक जाओ। चुप बात। प्लीज सर। हाँ सर सिर्फ 5 मिनट, 1 घंटा है। अभी आप एक कितना टाइम हो रहा है? सर अभी 10 मिनट बाकी है। हाँ सर तो 5 मिनट ब्रेक दे दो और फिर उसके बाद आप 8 बजे से स्टार्ट कर देना, फिर 9 बजे तक पढ़ा देना फिजिक्स 8 बजे, 8 से 5। 8 से 5 नहीं 8 बजे देंगे, 8:05 तक देंगे। नहीं सर पहले दे दो, वो सही रहेगा। क्यों? हाँ फिर 8 बजे से सर 8 बजे। हाँ तो एक रहेगा कि आपके पास एक ब्रेक ही मत दो, 8:30 बजे छोड़ दो। चुप। देखो 2 मिनट। प्राची वीडियो थोड़ा स्टॉप कर दो। एक बार मैं माइक पहन लेता हूँ ना, मैं किसी की नहीं सुनता। मेरी सुरेखा तुमको पता नहीं हम लोग पीछे क्या बोले तुम्हारे। क्या मेरे पीठ पे कुछ बोले आपने? तुम्हारे मुंह पे बोल सकते हैं हम लोग। चलो तो रिएक्टिविटी क्लास ऑर्डर हम लोग क्या होगा क्लास? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है क्लास? रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्लास क्या रहेगा? सबसे ज्यादा क्लास कौन होगा? F2। कौन होगा क्लास? F2। ठीक है, उसके बाद क्लास क्या होगा? Cl2। उसके बाद Br2। उसके बाद I2। क्लियर है क्लास? चलो अब देखो क्लास, इसको हम लोग ABCD क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करें क्लास? शिफा देखो क्लास, ये क्या है क्लास बताओ? मम्मा बेंजीन है कि अम्मा बेंजीन है? मम्मा बेंजीन है। ठीक है, अम्मा तो कोई और है ना। चलो चलो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर अगर क्लास मुझे मम्मा को सुनाई दिया था आपने बोले। देख रहे मम्मा तो। क्या बोलते थे? चलो Cl2 AlCl3 क्या है क्लास? अगर क्लास Cl2 AlCl3 क्लास अगर दिखता है आपको तो वो रिएक्शन कहाँ पर होगा? बेंजीन पे। कहाँ पर होगा बताओ? ये रिंग पे होगा तो बताओ कहाँ होगा? ये क्या लगाएगा? प्लस एच लगाएगा तो बताओ कहाँ कहाँ पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। तो बताओ कहाँ कहाँ लगेगा के? ऑर्थो एंड पैरा। एक सीएल यहाँ लगेगा एक बार और एक बार। क्या हो रहा आज? दिवाली क्या आज? चलो आप देखो क्लास, यहाँ पर क्या है? Cl2 AlCl3 दिया था। ठीक है, अगर क्लास यहाँ पर दिया हो क्लास Cl2H क्या दिया हो? Cl2H अगर क्लास दिया होगा तो ये रिएक्शन बताओ बेंजीन से करेगा क्या? नहीं करेगा। किससे करेगा? अल्केन। किससे करेगा? ये अल्केन देख रहा ऊपर, ठीक है, इससे रिएक्शन करेगा। और क्या क्लास रहेगा? ना रहेगा क्लास हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। ठीक है
अगर सीएल नहीं रहा, बीआर दिया रहा तो ठीक है। तो बताओ क्या होगा, CH2Cl क्या हो जाएगा, CH2Cl। ठीक है, तो देखो Cl2 के साथ अगर AlCl3 दिया तो किससे रिएक्शन होगा, बेंजीन के साथ। Cl2 के साथ ग्लास के H दिया तो किससे रिएक्शन होगा, अल्केन के साथ, जो ऊपर अल्केन लगा रहेगा। ठीक है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, यही गलती करते हैं, यहाँ का यहाँ लगा देंगे, यहाँ का यहाँ लगा देंगे और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मतलब नीट के अंदर, बाकी में तो आवाज़ आएगी। चलो क्लियर है। लेख चुपचाप। तो बताओ क्लास ये क्या है, CH3CH2। अगर क्लास आपकी नजरों के सामने क्लास क्या दिखा, Cl2H, क्या काम करेगा, हाइड्रोजन हटाओ या हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ। ये बताओ क्या होगा, Cl2H क्या काम करेगा, कहीं पर भी क्लास जहां पर पसंद है क्लास आपको वहां से हाइड्रोजन हटाओ क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास, मुझे आने का है, ऐसा मुँह देख रहे थे ना। चलो क्वेश्चन क्लास है, चलो छाप लो फटाफट। छाप लो फटाफट। चलो हो गया लिख के, हाँ अरे वो तो देखा ही नहीं, मम्मा बेंजीन। चलो ठीक है, पढ़ो मत बना लिखना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन नहीं बना हुआ है। कोई गया है क्या ये कितने गर्ल्स में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सईफा सरकार क्यों नहीं आ रही है, इकरा एग्जाम खत्म हो गए ना आज, नहीं खत्म हुए, देख रहे सेंड मेरी के नाम पे यार कुछ बोलो मत वहाँ। सेंड मेरी सर आपकी
हाँ वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सच में मैं भी देखी हूँ अच्छे। नहीं, मुझे इतना कुछ इज्जत से लेना देना नहीं रहता है, मैं अपना काम करता चले जाता हूँ। इज्जत करे जिल्लत करे, मुझे पैसा दे दे टाइम पे बस। आप क्रिएशन से होप मत लगाओ, ठीक है, क्रिएटर से होप लगाओ, क्योंकि क्रिएशन तो कभी ना कभी धोखा दे देगी। मतलब धोखा इन द सेंस छोड़ के चले जाएगा, या तो आप मर जाओगे तो वो मर जाएगी क्या बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, आपको जो भी है इज्जत जिल्लत जो भी चाहिए आप अल्लाह से मांगो। इंसान क्या है, आज कुछ और है कल कुछ और रहेगा। आज आपके मुंह पे कर रहा है, कल उनके मुंह पे आप उनके वाली करेगा, जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहाँ वैसे करेगा। क्या बोलते हैं, जब तक फ़ायदा आपसे रहेगा जब तक आपके साथ रहेगा। अरे आप क्या पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता है। फिर 1-2 साल बाद अरे क्या पढ़ाता है वो समझ रहे, ऐसा रहता है। अभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे आगे, अरे क्या पढ़ाते थे। अब सिलेक्शन नहीं होगा तो अरे कुछ नहीं पढ़ाते, समझ रहे। तो ऐसा रहता है। बाय पैसिव ऑफ टाइम मैन कैन चेंज दिस चेंज। जाने दो, इंग्लिश के अंदर नहीं बोला चाहिए ना, अलीजा पकड़ लेंगे नहीं तो। हो गया लिख के। अपना काम करते जाओ, इज्जत करेगा कोई, इज्जत क्या होगा, इज्जत करते रहेंगे ना लोग। क्या बोलते इकरा, अब जरूरी कि हर कोई आते हैं अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर। टीचर डे जाता ना उस दिन मतलब कुछ हमारे क्लास में मतलब कुछ बच्चे हैं दीवा से आते हो, तो अब वो लोग हमारे मुस्लिम में तो नहीं पैर छूनेगा ना, तो वो लोग अब वो आगे मेरा पैर छूने लगे। बोला मैं नहीं सर पहले बोली सर फोटो खिंचाने का। बोला ठीक है फोटो खिंचा लो। फिर फोटो खिंचा ले तो फिर पैर पढ़ो। बोला पैर में मत पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो जो पढ़ा रहा हो बस, और क्या है। और अभी ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं ना, मैं कौन सा 50-60 साल का दिख रहा हूँ, आपको आशीर्वाद दे दूंगा मैं। चलो हो गया लिख के। कोई बुलाया नहीं हुआ था। चलो क्लास देखो यहाँ पर नेक्स्ट। इससे पहले क्वेश्चन लिखो। ये बताओ क्लास क्या दिया हुआ CH4, एरो पे क्लास क्या रहेगा Cl2Hmu। ये बताओ क्लास क्या दिया हुआ CH4, यहाँ पर भी क्लास क्या दिया हुआ है Cl2Hmu। ठीक है, अब देखो ये क्लास नॉर्मल दिया हुआ है CH3Cl और साथ में क्या रहेगा HCl। ठीक है, अगर क्लास पेपर में आपको या कहीं पर भी क्लास क्या दे दे एक्सेस में क्या दे दे, ठीक है, तो ये क्लास क्या होगा, यहाँ पर क्या करोगे CH3Cl। ठीक है, देखिए एक्सेस में दिया हुआ है तो वापस से क्लास एक और हटा दो तो क्या बन जाएगा CH2Cl Cl। एक बार हटाओ क्लास क्या बन जाएगा CH Cl एक बार वापस से क्लास क्या बन जाएगा Cl एंड Cl। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद आगे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बोलेंगे टेट्रा क्लोराइड। ये तो क्लास क्या है आयुपेक नेम हो जाएगा ना। कॉमन नेम इसको बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पायरीन। क्लियर है, याद रखना अगर एक्सेस में दिया है तो क्या होगा सभी हाइड्रोजन को हटा देना। ठीक है, और अगर एक्सेस कुछ मेंशन नहीं किया तो एक ही हटाओगे। क्लियर है, छाप लो फटाफट छाप लो। फिर एक क्वेश्चन करा तो नीट में आया हुआ 2000 पता नहीं कब क्या आया बताया हुआ 2000 कुछ आया हुआ। आ रहा नंबर समझ में आ रहा है। अरे आजकल वो नहीं आ रही है डेंजर लड़की।
नाम मतलब ऑडियो में जाएगा ना। उसको उसका भी पेपर चल रहा है क्या? तो एक दिन छुट्टी बना रही होगी ना आज, थक गई होगी बेचारी। तो AlCl3 आएगा तो रिएक्शन कहाँ पर होगा? बेंजीन पे होगा। और अगर Cl2H आएगा तो कहाँ रिएक्शन होगा? अल्केन पर होगा। क्लियर है? सिंपल है क्लास। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे Cl2CaCl4, वो रिएक्शन होता है अल्कीन के साथ। ठीक है, तो मैं तीनों साथ में कराऊंगा आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बोलो। हाँ दोनों सेम है, उसमें एक्सेस नहीं दिया हुआ ना, नीचे एक्सेस दिया हुआ है। एक्सेस मतलब ज़्यादा। हाँ CH3 हाँ क्लोरोफॉर्म बनेगा। चलो समझ में आ रहा है? शिफा शेख, शिफा रियाज, सॉरी शिफा खान। अरीबा समझ आ रहा है? वहाँ से दिख रहा है ट्राइपॉड के अंदर से? पीछे बैठने से थोड़ा कम समझ में आता है ऐसा लगता है। अच्छा लाइट की वजह से। ये लाइट एक्चुअली क्या है ना, वो एक नीचे साइज। हाँ अच्छा पर लाइट दिखा दूंगा, मैं दिखूंगा नहीं यहाँ पर। हाँ अच्छा सर तो मेरा भी दिखने लगा है, तुम लोग को बोल बोल देखी तू। कल परसों में लेक्चर नहीं ना तो मेरा तो नहीं दिखेगा। चलो हो गया लिख के। बायो का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना अभी, तो उस पर बंद रख सकते हैं। हाँ ये बोल किसका हो सकता है? मेरा ऐसा आइडिया मेरे नहीं देते। तो फिर आप बंद करा दो। हाँ चलो मैं तो बोला भी तो मतलब हो, जरूरत नहीं, पहले भी रिकॉर्डिंग अच्छी आ रही थी ना, ठीक ठाक आ रहा था। चलो कुछ बदलाव के साथ ज़िंदगी बदलनी पड़ती है। जैसे अभी आपको मुंब्रा के बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पर आप बैठ के लूडो खेलोगे। चलो है कि नहीं उसमें? नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या क्लास? नीट PYQ क्या क्लास? ठीक है, अब देखो इसमें क्लास क्या पूछा था? CH3 क्लास, ये भी बताओ क्या है? CH3 है। ये बताओ क्लास क्या है? CH3। ठीक है, एक आध ऑप्शन और भी हो सकता है बट इतना भी करते हैं। यहाँ पर क्लास दिया हुआ Cl2H, क्या दिया था? बताओ क्या बनेगा? Cl। ठीक है,
बातें मत करो, कौन कर रहा है बातें? सर वहाँ पे जाने क्या बोल रहे? 8:30 क्या हुआ रीता, तुम्हारी तबीयत खराब है? देख रहे हो खून, मर्डर, एक मारकर मर्डर हो गया आज। चलो आगे देखो। यहाँ पर क्या लिया क्लास? NaOH एक्वस। बताओ क्या काम करता है क्लास? कल मैंने बताया था। क्या हो जाएगा? CH2OH। ये बनेगा, ये बताओ क्या बनेगा? OH। क्लियर आता है? कोई आपत्ति है? चलो अब बताओ, मैंने क्या बताया था? एक कार्बन पर कभी भी क्लास 2 OH स्टेबल होंगे क्या निकालोगे? H2 क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। बातें मत करो अरीबा, साफ साफ आवाज आ रही तुम्हारी। OH बाद में वो समझ में नहीं आया। देखो अब देखो क्लास, अब इसमें क्लास क्या पूछा था कि Cl2H जो है वो कितना मोल इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है? A के अंदर, B के अंदर और C के अंदर, A B C, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है 1, मतलब यहाँ पर कितना मोल इस्तेमाल किया हम लोग ने? 1 मोल Cl2 हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कितना Cl लगा हुआ है? अच्छा एक्चुअली यहाँ पर ये ऑप्शन दिया ही नहीं था। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था? ये दिया हुआ था फाइनल, ठीक है? ये ऑप्शन नहीं दिया था, ये तो अभी मैं सॉल्व करो बता दिया आपको, ठीक है? बट ये आपको पेपर में नहीं दिया था। कौन सा दिया था? सीधा ये दिया था, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जब अगर अल्कोहल बनेगा तो 1 ही मोल इस्तेमाल हुआ है, अगर अल्डिहाइड बनेगा तो 2 मोल इस्तेमाल हुआ है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो मतलब वहाँ पर 3 मोल इस्तेमाल होगा, ठीक है? तो इसे देखो यहाँ पर देखो Cl है, यहाँ पर कितना Cl है? 2, यहाँ पर कितना है? 3 Cl। अब देखो एक NaOH, यहाँ पर क्या होगा? OH लगेगा तो अल्कोहल बना, क्या बनेगा? अगर 1 मोल इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। 2 मोल इस्तेमाल करोगे तो क्या 2 OH आ जाएगा, H2 निकाल दोगे तो क्या बन गया? अल्डिहाइड। क्या बन गया? अल्डिहाइड। अगर 3 मोल इस्तेमाल किए तो क्लास क्या होगा? देखो H2 यहाँ से है, निकालो, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है? तो देख लो यहाँ पर 1 मोल से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, 2 मोल से क्या बनेगा? अल्डिहाइड, और 3 मोल से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो पेपर में आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते, पहले अल्डिहाइड देके पूछे कितना मोल दिया हुआ है, या फिर क्या दे दे 2 मोल इस्तेमाल करके पूछे क्या बनेगा, अल्डिहाइड कीटोन क्या बनेगा। क्लियर है? छाप लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आ गए इसके अंदर। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे निपट गए होंगे इसमें। क्लियर है? ऑर्गेनिक हम लोग को ख़त्म करना है 15 नवंबर तक, 15 नवंबर। फिर हम लोग चालू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। और ट्राई करेंगे 15 जनवरी या 30 जनवरी तक ख़त्म कर दें, क्योंकि बोर्ड का पेपर है फरवरी में। हाँ तो 30 को ख़त्म करें, एक हफ्ता तो मिला चाहिए ना एडवांस में, या कल पेपर आज ख़त्म करो। जो बोर्ड वाले हैं वो खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरा रिएक्शन में अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री इसी में आ जाएगा। ऑर्गेनिक का 5-6 चैप्टर पूरा इसी में आ जाएगा।
रिडीमर, टीमर, कोल्बी, इसे पूछेगा। आगे जाके पढ़ेंगे हेलो फॉर्म, केनिजारो, अल्डोल, ये सब आएगा। नेम रिएक्शन आता है ज़्यादा, गेटरमैन रिएक्शन, कोच, ये सब आएगा। सेंड मेर हो गया, सेंड मेरी में सेंड मेर आएगा। सेंड मेरी में तुम्हें भी रहूँगा, टेंशन मत लो। कितने लोग हैं यहाँ पर? 2 लोग हैं ना सिर्फ, 1 2। आप कौन सी कॉलेज? MS में हो? MS में क्यों लिए? पहले पूछना था ना। अभी भी एडमिशन चालू है। क्या बोल रहे? उनके बाद इतने सारे बच्चे रहते हैं ना कि टेरेस पे, ग्राउंड फ्लोर पे, ऑफिस पे। अभी तुम बोर्ड में इतने बच्चे अरे बोर्ड में सिर्फ बच्चे दिखते बस। अलीजा को तो पता रहेगा ना। हाँ, क्राउड कितना रहता है, जो निकलती है वैसा लगता है पूरा मेला लगा हुआ है। पूरा पैक था ना। अब्दुल्ला पटेल के ना, अब्दुल्ला पटेल वही आता है। हाँ, अब्दुल्ला पटेल कॉलेज नहीं, नीट और जे के लिए मत जाओ। हाँ, 11-12 कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बस। नहीं, कौन बोला अच्छा है? नहीं, पढ़ाई अच्छा नहीं, आपका फ्यूचर क्या मान रहा है 12th के बाद, वो देखना रहता ना। मैंने 11-12 में मेरी स्टूडेंट जो पढ़ी है पिछले साल, 2-3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्ची जो थी जो निकाली पिछले साल, जो निकला नीट निकला है। हाँ, तो उसने 11-12 कहाँ से पढ़ी हो? क्योंकि कॉलेज की बर्डन नहीं था ना। अब्दुल्ला पटेल छोड़ेंगे थोड़े आपको, पीछे पड़ जाएंगे आपको। मैथ्स भी कंपलसरी है। आप हट गए। वो नेशनल में कराना चाहिए, नेशनल का चांस है कालचे का, आप कालचे का निकल के कालचे के तो अभी तो एडमिशन नहीं ली तूने? अब रहना दो, काल देकर भी शायद सेंड मेरी आ सकता है। दुआ कर सकते हैं आपके लिए। मगरिब पढ़े तुमने? झूठ मत बोलना, ये मगरिब पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी। घर में पढ़ेंगे, टाइम नहीं मिलता है। समोसा पर बराबर खाना टाइम मिलता है। मैं खाई नहीं कुछ। हाँ, हो गया लिख के ये। शुक्ला तक अल्कोहल दिया हुआ तो 1 मोल, अल्डिहाइड दिया हुआ तो 2 मोल, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ तो 3 मोल। ठीक है, इसको देख के आप पहचान सकते। ठीक है, इसको देख के पहचान कितना मोल इस्तेमाल होगा वहाँ पर। पेपर में आपको मोल लिख के नहीं देगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और
चलो हेड क्लास ब्रोमिनेशन। क्या क्लास? ब्रोमिनेशन। दूसरा कौन सा टॉपिक हेलोजिनेशन में? देखो ठीक है, ये ब्रोमिनेशन क्लास हमने कहाँ पढ़ा था? ये ऐसा नहीं पढ़ा था, यहाँ पर ही पढ़ रहे। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में कुछ, उसके बाद में फिर हम लोग करते हैं। लिखो पहले, इफ एसी बंद है ना, if alkane react with bromine in the presence of, बताओ क्या रहेगा? in the presence of light और sunlight या light, then it form bromoalkane. लिख लिए? दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज स्लाइडली एक्सोथर्मिक। इट इज स्लाइडली एक्सोथर्मिक, so it is selective। क्या लिखोगे? इट इज सेलेक्टिव। देख लिए? क्लोरीनेशन में जाना, वहां पर मैंने लिखा देगा दूसरा पॉइंट, वहां पर लिखना इट इज एक्सोथर्मिक एंड नॉन सेलेक्टिव। भूल गया मैं शायद। क्या लिखोगे? इट इज एक्सोथर्मिक एंड नॉन सेलेक्टिव। अब देखो क्लास, ये क्या है? क्या दिया हुआ क्लास? Br2H। ठीक है, अब क्लोरीन क्या होता है क्लास? वो एक्सोथर्मिक, मतलब वो कहीं भी रिएक्शन हो जाता था। ठीक है, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब यहाँ पर बताओ, मुझे बताओ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्लास अपने पास है। एक तो ये हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है। बताओ ये कौन सा हाइड्रोजन है? 3 डिग्री वाला। ये कौन सा वाला है? 1 डिग्री वाला। ठीक है, बाकी सब 1 डिग्री वाले, तो इसको मैं ले लिया। ये कौन सा वाला है? 3 डिग्री वाला। अब देखो यहाँ पर 2 किस बने क्लास? एक तो बना रहा हूँ क्लास में ये वाला, दिख रहा है? रेड कलर दिख रहा है पीछे। ये बनेगा, ये रेडिकल यहाँ पर बना। अब मुझे बताओ दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? दोनों में रेडिकल ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा? बताओ कितने अल्फा यहाँ पर? 9 अल्फा। यहाँ पर कितना अल्फा? 1 अल्फा। तो ये क्या है क्लास? ये ज़्यादा स्टेबल है, क्या है? कम स्टेबल। तो अब क्लास बताओ Br रेडिकल क्लास कहाँ जुड़ेगा? ज़्यादा कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा वहाँ पर ज़्यादा जुड़ेगा। यहाँ पर क्या जुड़ेगा? Br। और यहाँ पर क्लास क्या जुड़ेगा? यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा? Br। क्या जुड़ेगा? Br। ठीक है, Br कोई है यहाँ पर? चलो, ये क्लास क्या होता है? मेजर बने। क्या बनेगा? ये क्या बनेगा?
माइनर। अब ये इतना ज़्यादा क्लास मेजर बनता है कि ये बनता है क्लास 99%। कितना बनता है? और ये बनता है क्लास कितना? 1%। कितना बनता है? 1%। कितना बनता है? तो मेजर कौन बनेगा? ज़्यादा स्टेबल जो रहेगा। ठीक है, छाप लो फटाफट। कल से कॉलेज छुट्टी है, मस्त सोने में जाएगा कल से। 1 महीने की छुट्टी। हाँ, छुट्टी रहती है हम लोग की। सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? छुट्टी रहे या ना रहे। तो यहाँ पे एक दिन हाँ, यहाँ पे एक दिन यहाँ पर कैसे दे सकते हैं छुट्टी? टू ईयर वाले अगर सब होते तो कुछ चांस था। अभी सब 1 ईयर वाले भी और 2 ईयर वाले के भी एग्ज़ाम है ना 20, और जो 2 ईयर वाले वो आ ही नहीं रहे। एक ही तो रिवा सिर्फ आती है। 1 ईयर वालों का सिलेबस कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है।